सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn some grammars topic. ग्रामर के हम किसी एक टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे. So now let's start and understand with me. Question number A is read the given sentences aloud thrice. आपको ये जो sentences दे रखे हैं इसे आपको जोर जोर से 3 बार पढ़ना है. Mani और Mani plays football. He lives in a cottage. Mani फुटबॉल खेलता है और वह कॉटेज में रहता है. Amu is my sister. She is 5 years old. अमू मेरी बहन है और वह 5 साल की है. धानी is my best friend. He lives in Delhi. धानी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वह दिल्ली में रहता है. अब आपको यही सेंटेंस जैसे मैंने धीरे धीरे पढ़े आपको 3 बार जोर जोर से पढ़ने हैं, तब आपको इसमें कुछ मतलब समझ में आएगा. वो क्या है? As you can see, the highlighted words are used in place of nouns to avoid repetition. तो आपने देखा यहाँ पर कुछ येलो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो कि नाउन्स के प्लेस पर यूज़ किए गए हैं ताकि बार बार रेपिटेशन ना हो. अब आप बताइए कि जैसे किसी एक का नाम मैं चूज़ करूं. मान लीजिए हम नाम चूज़ करते हैं दीपक. दीपक इज़ अ बॉय. दीपक रीड्स इन स्कूल. दीपक प्लेज फुटबॉल. दीपक लाइक्स राजमा एंड चावल. अब आपको क्या लग रहा है? बार बार मैं दीपक 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 नाम लिए जा रहा हूँ, तो क्या ये सही लगता है कि बार बार हम नाम ही लिए जाएं? तो ये तो आप सब जानते हैं कि यदि हम किसी का नाम लेते हैं तो वो नाउन होता है, लेकिन जब हम नाउन के प्लेस पर किसी और वर्ड को यूज़ करते हैं तो हम उसे प्रोनाउन कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं कि दीपक इज़ अ बॉय, और क्योंकि वो बॉय है तो इसके लिए मैं अब ही लगाऊंगा, क्योंकि हिंदी में तो हम कहते हैं ना कि दीपक एक लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह फुटबॉल खेलता है, उसे राजमा चावल पसंद है. तो इस तरह से हम बार बार दीपक नाम नहीं लेते. तो दीपक की जगह पर हम जो शब्द यूज़ कर रहे हैं उसे हम प्रोनाउन कहेंगे. तो जैसे दीपक इज़ अ बॉय, क्योंकि वो बॉय है इसलिए हम ही लगाएंगे. ही रीड्स इन अ स्कूल. ही प्लेज फुटबॉल. ही लाइक्स टू ईट राजमा चावल. तो ये जो मैंने ही वर्ड लगाया, ये दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस. अब आपको समझ में आया कि द वर्ड्स वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस. सो वी कैन से दैट अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंसेस में हमने पढ़ा कि मनी प्लेज फुटबॉल. ही लिव्स इन अ कॉटेज. मनी फुटबॉल खेलता है और वह, ये जो शब्द आया ही, दिस इज प्रोनाउन. ऐसे ही अमू इज़ माई सिस्टर. शी इज़ 5 years old. तो क्योंकि वो गर्ल है और वीमेंस के लिए और गर्ल्स के लिए हम शी लगाते हैं. अब आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर हम नाउन के प्लेस पर जो भी वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. तो प्रोनाउंस आर आई, शी, ही, इट, दे, वी, एक्सेट्रा. ये एक्सेट्रा नहीं है, एक्सेट्रा का मतलब आदि आदि. अब आप बहुत ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा. आई एम अनु. आई एम 7 years old. आई लव टू सिंग. ये जो हमने आई यूज़ किया दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. Second is radio. It is a radio. It is a blue.
इट इज़ अ गिफ्ट, तो हमने बार बार ये नहीं कहा कि दिस इज़ द रेडियो, रेडियो इज़ ब्लू, रेडियो इज़ अ गिफ्ट, बार बार हमने रेडियो यूज़ नहीं किया। तो जो इट यूज़ किया दैट इज़ प्रोनाउन। एंड जब एक से ज़्यादा लोग हो जाते हैं या एक से ज़्यादा थिंग्स हो जाती हैं तो हम उनके लिए दे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हम उन्हें दे कहेंगे। जैसे यहाँ पर 2 लोग हैं तो दे आर सिस्टर्स, दे आर ट्विन्स यानी ये जुड़वा हैं, दे बोथ लाइक पिंक, और इन दोनों को ही पिंक पसंद है। यानी जब भी एक से ज़्यादा पर्सन हो जाएंगे तो हम बोलेंगे दे। क्या बोलेंगे? दे। नाउ द बी क्वेश्चन, राइट ईच सेंटेंस यूजिंग ही, शी, इट और दे। अब आपको हर सेंटेंस में ही, शी, इट और दे यूज़ करना है। अब सबसे पहले जो है वो आप देखेंगे एक गर्ल बनी है तो गर्ल के लिए शी यूज़ किया है और वो क्या है? शी इज़ अ क्वीन। इसी तरह से ये बॉय है तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, या मैन के लिए क्या यूज़ करेंगे? ही। और इसका सेंटेंस बनेगा ही इज़ अ किंग। शी इज़ अ किंग तो नहीं कहेंगे ना कि वह लड़की राजा है, लड़की तो रानी होती है, क्वीन होती है, तो इसलिए किंग के लिए ही इज़ अ किंग। नाउ फिश या जो भी एनिमल है, जो भी बर्ड है, हम उसके लिए इट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? इट। तो इसके लिए हम इट यूज़ करेंगे एंड सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज़ अ फिश। और अब तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर और बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हम यूज़ करते हैं दे। ओके, दे आर चिल्ड्रन, यानी वे चिल्ड्रन हैं। फिर दोबारा से एक डक आ गई है तो डक के लिए हम इट यूज़ करेंगे। इट इज़ अ डक। एंड ये तो एक पर्सन है और आदमी लग रहा है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ही। एंड ही इज़ अ सिंगर, क्योंकि ये गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा है। तो ये जो हमने वर्ड यूज़ किए शी, ही, इट, दे, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोनाउन हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद आई, शी, ही, दे, वी एंड इट। तो आपको आई, शी, ही, दे, वी और इट को यूज़ करते हुए फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है। जैसे फर्स्ट में आएगा आई, क्योंकि एम के साथ हमेशा आई आता है। आई एम राहुल। आई हैव अ ब्रदर नेम्ड रवि, यानी मेरा एक ब्रदर है जिसका नाम रवि है। सेकेंड इज रोहित ड्राइव्स अ कार, तो रोहित लड़का है तो क्या आएगा? ही ड्राइव्स इट, क्योंकि कार एक थिंग है तो थिंग्स के लिए या जानवरों के लिए हम इट लगाते हैं, तो ही ड्राइव्स इट। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज दीपा इज़ माई नेबर, क्योंकि दीपा एक लड़की है, विमेन है, तो शी वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है, यानी अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती है। फोर्थ इज रिया एंड पिया आर सिस्टर्स। अब 2 लोग हो गए, एक से ज़्यादा, रिया एंड पिया आर सिस्टर्स, तो इनके लिए क्या यूज़ होगा? ये लिखा हुआ दे गो टू सेम स्कूल, वे दोनों सेम स्कूल में जाती हैं। एंड द लास्ट वन इज टिया, सुनील एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो अब हम कितने सारे जने हो गए? तो यहाँ पर तो हम दे तो नहीं लगाएंगे, लेकिन ज़्यादा जनों के लिए हम वी लगाते हैं, यानी हम, वी ऑलवेज स्टडी टुगेदर, हम हमेशा साथ में पढ़ते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से जब नाउन के प्लेस पर हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं, दूसरे वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड टू स्टे इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वी आर अ मास्क। थैंक यू वेरी मच।